हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में जो बाइडन के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाने के बाद सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अमेरिका की एक अदालत ने सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर के बारे में खुफिया एजेंसियों से इस मामले के दबाए जाने की वजह मालूम की है। इसके साथ ही लगता है कि अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब की ब्लैकमेलिंग और ज़्यादा होगी। अमेरिका से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इंसानी हकूक़ के मामले में वो ईमानदारी और संजीदगी से काम करेगा। अब तक के तजुर्बात से ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब से अमेरिका और ज़्यादा फ़ायदे हासिल करेगा और जब तक मुनासिब समझा जाएगा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब के नाराज़ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी, जो अमेरिका में रहते हुए वॉशिंगटन पोस्ट में सऊदी अरब में सियासी सुधार के सपोर्ट में आर्टिकल लिखते थे और दूसरी शादी के लिए तुर्की आए थे, उनका 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिससे शुरू में सऊदी हुकूमत ने इनकार किया, लेकिन सबूत सामने आने के बाद ये कबूल किया गया कि कुछ सऊदी अफसरों ने गुस्से में उनका मर्डर कर दिया है और इसमें सरकार की मर्जी शामिल नहीं थी। अब तक डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को बिन सलमान को सपोर्ट करने की वजह से दबाते चले आए हैं। अब अमेरिका में हुकूमत बदलने पर यह मामला बिन सलमान के लिए काफ़ी ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा कनाडा की एक अदालत में सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया अफसर साद अल जबरी के कत्ल की नाकाम कोशिश के मुकदमे में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वकीलों ने इसमें मुलव्विस नहीं होने की बात कही है। ये हमला 2018 में जमाल खाशोगी के कत्ल के महज 13 दिन के बाद हुआ था। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में एक अदालत ने वहाँ की खुफिया एजेंसियों को जमाल खाशोगी के मर्डर के बारे में मौजूद रिकॉर्डिंग की डिटेल अदालत के सामने पेश करने को कहा है। अब से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी के मर्डर का हुक्म दिया था, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका में एक वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव ने पिछले साल राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत मुकदमा दायर किया था, ताकि अमेरिकी जांच के नतीजे सामने आ सकें। न्यूयॉर्क के सबसे अहम इलाके मैनहट्टन की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जज पॉल एंगल मेयर ने ट्यूसडे को फैसला सुनाया कि सरकार को वॉन इंडेक्स पेश करना चाहिए, जिसके तहत सरकार की तरफ से जाहिर किए गए और छुपाए गए फैक्ट्स सामने लाए जाएं। इस अदालत ने अब हुकूमत के इस रुख को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि उसके पास डिटेल हैं और वो सिर्फ खुफिया एजेंसियों को इसे मुहैया करने के लिए जिम्मेदार है। अब तक ट्रंप हुकूमत के ज़रिए ये कहा जाता रहा है कि रिकॉर्डिंग की डिटेल पब्लिक के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी अदालत के जज एंगल मेयर ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2018 में फॉक्स न्यूज़ के जर्नलिस्ट क्रिस वॉलेस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अमेरिका के पास मर्डर की टेप मौजूद है। ट्रंप ने अपने बयान में ये भी माना था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने टेप का एनालिसिस किया है और सरकार के पास इसका हक है। जज ने आगे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और CIA की डायरेक्टर जीना हास्पेल ने अपने बयान में एजेंसी की जांच से जुड़े हुए लिखे हुए मटेरियल का भी जिक्र किया था, इसलिए इन दस्तावेज़ों को अदालत के सामने रखा जाना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब के नाराज़ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज़ और वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव ने इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया था। आपको ये भी याद दिला दूं कि तुर्की में हुए जमाल खाशोगी के मर्डर के मामले में सऊदी अरब की अदालत ने 8 लोगों को 7 साल से 20 साल की सज़ा सुनाई थी, जबकि 5 लोगों को मौत की सज़ा दी थी। कत्ल के तकरीबन 11 महीने के बाद सितंबर 2019 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने माना था कि उनकी जानकारी में खाशोगी का कत्ल हुआ था। खाशोगी मर्डर मामले में सज़ाओं का
फैसला खाशोगी के बेटों के जरिए माफ़ करने के ऐलान के 4 महीने के बाद आया था। खाशोगी के 2 बेटे सऊदी अरब में ही रहते हैं। सऊदी कानून के मुताबिक अगर मरने वाले के घर वाले कातिल को माफ़ कर देते हैं तो उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाती। इस मुकदमे में मुजरिम पाए गए लोगों के नाम आम नहीं किए गए थे। खाशोगी के बेटों ने बाप के कत्ल के 5 मुजरिमों को, जो कि सरकारी एजेंट बताए गए थे, कानूनी तौर पर माफ़ी दे दी थी। जमाल खाशोगी के बेटे सलाह खाशोगी ने ट्विटर पर ऐलान किया था कि हम शहीद जमाल खाशोगी के बेटे, हम उन लोगों को माफ़ करने का ऐलान करते हैं जिन्होंने हमारे बाप का कत्ल किया था। खाशोगी की फैमिली की तरफ से ऐसे ऐलान की उम्मीद थी, क्योंकि सऊदी अरब की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए सुलह के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक मर्डर पहले से प्लान्ड नहीं था। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब ने शुरुआत में कहा था कि जमाल खाशोगी सऊदी कॉन्सुलेट से जिंदा बाहर निकले, लेकिन बाद में सऊदी सरकार ने कबूल किया कि कुछ बदमाश तत्वों ने एक ऑपरेशन के तहत उनका मर्डर कर दिया है। सऊदी ने मर्डर में शामिल अपने मुलजिमों को तुर्की को सौंपने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वे खुद इस मुकदमे का निपटारा करेगा। इस कत्ल में मुलविस क्राउन प्रिंस के नज़दीकी लोग भी शामिल बताए गए थे, जिनमें फहद शबीब अल बलावी, तुर्की मुशर्रफ अल शहरी, वलीद अब्दुल्ला अल शहरी, खुफिया अफसर माहिर अब्दुल अजीज़ मुतरिब और सऊदी होम मिनिस्ट्री के एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सलाह मोहम्मद तुबेगी शामिल थे। जमाल खाशोगी, जिन्होंने सऊदी अरब से फ़रार होकर अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट में सऊदी अरब की सियासत के बारे में आर्टिकल लिखने का सिलसिला शुरू किया था, उनका तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट में 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी खुफिया और सिक्योरिटी के लोगों के ज़रिए कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इस पर काफ़ी डिटेल से कई रिपोर्टें पेश की थीं। जमाल खाशोगी के 2 बेटे सऊदी अरब में रहते हैं। अमेरिका में रहते हुए जमाल खाशोगी ने तुर्की की खदीजा चंगेज़ से दूसरी शादी की तैयारी की थी, जिसके लिए कुछ दस्तावेज सऊदी सरकार से चाहिए थे। खाशोगी अमेरिका से तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचे और 29 नवंबर को सऊदी कौंसलेट गए, जहां उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज़ के लिए दरख्वास्त दी। इस विज़िट के दौरान कौंसलेट के अमले ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और 3 दिन बाद 2 अक्टूबर को दोबारा आने को कहा। जब वो 2 अक्टूबर को अपनी मंगेतकर को कौंसलेट के बाहर छोड़कर कौंसलेट में पहुंचे, वहां सऊदी अरब से ख़ास तौर से पहुंची कातिल टीम मौजूद थी, जो 2 जहाज़ों के ज़रिए रियाद से इस्तांबुल पहुंची थी। उनका कत्ल उस वक्त इस्तांबुल में कौंसलर मोहम्मद उतैबी के कमरे में किया गया और कातिल टीम का ताल्लुक स्काइप के ज़रिए रियाद में ऊंचे अफसरों से बना हुआ बताया गया था। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कत्ल के वक्त मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर के बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग जारी थी। इसी दरमियान कनाडा से एक और ख़बर है, जहां 2018 में ही सऊदी अरब के एक फॉर्मर खुफिया अफसर पर कत्ल की कोशिश की गई थी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वकीलों की टीम ने उनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने के लिए मंडे को कनाडा की अदालत में दस्तावेज पेश किए हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि बिन सलमान ने सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया अफसर साद अल जबरी के कत्ल की कोशिश कराई थी। यह वाक़या जमाल खाशोगी के कत्ल के महज 2 हफ्ते के अंदर पेश आया था। जबरी सऊदी अरब के फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ के असिस्टेंट रह चुके हैं, जिनकी तरफ से अगस्त में 106 पन्नों का मुकदमा दायर किया गया था, जो कि बिन सलमान के 2017 में क्राउन प्रिंस बनने के बाद मुल्क से फरार हो गए थे और कनाडा में रहने लगे थे। ऐसा बताया जाता है कि जबरी के पास कुछ ऐसी सनसनीखेज और अहम इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से बिन सलमान जबरी का कत्ल कराना चाहते थे। आपने देखा कि गलती और गुनाह इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता। जब हुकूमत में होते हुए इंसान जुल्म करता है, वो कभी ना कभी उसका पीछा ज़रूर करता है। अब तक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप ने सहारा दिया हुआ था।
अमेरिका में बिन सलमान के गुनाहों की माफ़ी इसलिए थी कि वो अमेरिका के लिए दूध देती गाय की तरह है। मेरी नज़र में जो बाइडन की हुकूमत में भी बिन सलमान के खिलाफ बहुत कुछ नहीं होने वाला, बल्कि सऊदी अरब को ब्लैकमेल करके अमेरिका और ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। खाशोगी के कत्ल के बाद जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो सऊदी अरब गए थे तो अरबों डॉलर सऊदी अरब ने अमेरिका को बैंक ट्रांसफ़र किया था। अब देखना यह है कि अमेरिका और कनाडा की हुकूमतें किस किस तरह से सऊदी सरकार से जायज़ और नाजायज़ फ़ायदे उठाती हैं। मुझे यकीन है कि अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने के प्रोसेस के दौरान मोहम्मद बिन सलमान की जान बचाई जाएगी। बाद में इसकी कीमत इजराइल भी लेना शुरू कर देगा। यानी हर हाल में सऊदी अरब के अवाम को इन सब वाक़यात से नुकसान ही उठाना पड़ेगा। यानी गुनाह हाकिम करे और जेब आम लोगों की कटे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।